अगर तुम फिजिक्स के अंदर इस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हो, जो कि चैप्टर वाइज मैंने ऐसे बना दिया है, और साथ ही केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने बना रखी है। सेम बायोलॉजी के लिए भी किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है, ये सब मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ। और अगर तुम इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो, तब तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारे टॉपिक की लिस्ट तुम्हें कहाँ मिलने वाली है, ये वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। इस 7 डे चैलेंज के अंदर बायोलॉजी का डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर भी 7 डे प्लान क्या होना चाहिए, डे 1 में क्या पढ़ना, डे 2 में क्या पढ़ना, और उसके अलावा क्या क्या पढ़ने हैं। नीट एग्जाम में केमिस्ट्री का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हर साल कहाँ से आते हैं, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो, उसका पूरा विथ प्रूफ में एनालिसिस करके लेकर आया हूँ। जिससे अगर तुम अभी 350 या 400 नंबर पढ़ो तब भी 600 तक जा सकते हो, और 100-200 पढ़ो तो 400-500 तक तो जा ही सकते हो। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष कुमार, ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायबरेली। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि अभी नीट एग्जाम के अंदर बस 10 दिन के अप्रॉक्स बचे रह गए हैं, और तुम लोग इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा, कैसे नंबर को इंप्रूव किया जाए, कैसे इस साल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लिया जाए, और तुम बहुत पैनिक मोड में होगे, मुझे पता है। और पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था जो ये बोल रहे थे भैया मेरे नंबर 400 पे अटक गए, 400 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उसके नीट एग्जाम में 500 प्लस नंबर आ गए, और वो कैसे आए, ये सारी चीजें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तुम्हें ये घबराना नहीं है कि भैया अगर मेरे 400 आ रहे तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या अगर मेरे 350 आ रहे तो सिलेक्शन हो पाएगा क्या। तो देखो यार, सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें इस 7 दिन के अंदर एक चैलेंज लेना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है, जिस हिसाब से तुम मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर पाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलने वाला यहाँ पर कि अगर तुम्हारे 100 नंबर आ रहे या 200 नंबर आ रहे तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं भाई तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते, ये हलवा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है हाँ भैया मैंने पढ़ाई कर रखी है, मेरे नंबर 350-400 आ रहे, पर जस्ट मेरा रिवीजन नहीं हुआ या मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी गलती कहाँ हो रही है, तो उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, जो जो पॉइंट में बताया हूँ सबको फॉलो करते जाना। तुम लोग का इस टाइम पर सबसे ज्यादा डाउट ये होगा ना, इज इट पॉसिबल भैया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो देखो यार, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर 1% भी चांस है ना, तो जस्ट ट्राई करके देखो, क्योंकि ट्राई करने से क्या पता हो जाए। देखो, किसी को नहीं पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जिसके नंबर 600 आ रहे हैं उसका भी कंफर्म नहीं पता कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और जिसके नंबर 400 नहीं आ रहे हो उसका भी कंफर्म नहीं पता। लेकिन अगर तुम ट्राई करके देख लेते हो तो क्या पता सिलेक्शन हो जाए। 1% चांस है तो चांस लेकर ही देखो, समझ रहे हो। और इसके लिए तुम्हें 15 से 16 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि बिल्कुल आसान होने वाला है कि तुम 10-12 घंटे पढ़कर काम चला लोगे, नहीं यार। लास्ट का टाइम है तो मेहनत तो दमदार तरीके से करनी पड़ेगी। हो सकता होगा तुम्हें स्लिप से थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, तो उतना चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम 2 घंटे सो लो, लेकिन हाँ 4-5 घंटे सोकर तुम काम चला सकते हो, ठीक है। और अपना तुम्हें बेस्ट देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ भैया मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इसलिए मैं तुम लोग को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जाओ अभी तुरंत और कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल डू माई बेस्ट एंड क्रैक नीट 2026। देखो अभी तुम इस टाइम पर किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने मन में बिलीव बना लेते हो ना कि हाँ मुझे करना है, तो तुम कर जाओगे। हो सकता है नंबर आए ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेहनत पूरी तरह से करोगे ना, तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, लगेगा हाँ यार मैंने मेहनत तो पूरी करी। समझ रहे हो इस बात को। और मैंने पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट को जो गाइड किया था, वो भी अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाए थे। तो हाँ, इंप्रूव करना पॉसिबल है, हाँ सब कोई नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो अच्छी तरह से उस चीज को फॉलो कर जाएगा ना, वो उसको पक्का इंप्रूव कर लेगा। और इस टाइम पर तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, क्योंकि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जब भी तुम रिवाइज करने जाओ तो इन पे ज्यादा फोकस करो। ये नहीं कि तुम पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हो और 5 घंटे लगा दिया, उससे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तुम कैसे चैप्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो, जिससे तुम्हें वो ज्यादा टाइम तक याद रहे और तुम मोर टाइम्स ऑफ रिवीजन भी कर पाओ, ठीक है। तो बात करते हैं टॉपिक की लिस्ट की। जैसे केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज लिस्ट मैंने बनाई थी, जैसा तुम देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री की लिस्ट है। ये है तुम्हारा मोल कंसेप्ट का, ये है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है केमिकल बॉन्डिंग। और अगर तुम्हें इसकी पूरी लिस्ट चाहिए ना, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसका 1 रुपया नहीं लगने वाला। वैसे इस लिस्ट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही प्रीमियम पीडीएफ है, लेकिन तुम्हारे लिए भी लास्ट टाइम पर मैंने फ्री कर दी है, ठीक है। बात करें फिजिक्स के लिए भी, तो फिजिक्स के लिए मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐसे होते हैं चैप्टर वाइज उसकी लिस्ट बना दी है। उसमें भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मेंशन्ड है। सेम फॉर द बायोलॉजी, बायोलॉजी की कौन कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें बस मेरे चैनल पे ही मिल सकती है, क्योंकि मैं प्रॉपर एनालिसिस करने वाला बंदा हूं। मेरे खुद के एमबीबीएस में भी गोल्ड मेडल आ चुके हैं, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि मैं एनालाइज करके चीजों को जाता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो इस साल ये आ सकता है, और उस बेसिस पे मेरे नंबर भी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भैया सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले कुछ स्टडी आवर्स अपने लिए डिफाइन कर लो। जैसे बायोलॉजी का मिनिमम 4 घंटे तुम्हें देना ही देना है। ऐसा बिल्कुल मत करना इस टाइम पर यार कि बस फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते रहे और बायो को छोड़ दिया, क्योंकि बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो से 360 नंबर का क्वेश्चन आता है, और तुम अगर बायो को इग्नोर कर दिए ना, तो क्या पता 250 नंबर भी ना आ पाए, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम बायो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज बायो को इग्नोर मत करना, मिनिमम 4 घंटे देना। और अगर तुम्हारी बायो वीक है तो उससे ज्यादा भी दे सकते हो। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 5-6 घंटे और केमिस्ट्री में भी
4-5 घंटे तुम्हें देना होगा, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट बोला भी था उसी को मैंने लिखा भी है, डोंट इग्नोर बायोलॉजी। मैंने हर साल देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जो बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं और जिनके नंबर आने चाहिए 320 330 उनके कितने आकर रुक जाते हैं 250 260 आकर रुक जाते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, बायो को रिवीजन करते रहना। कैसे करना है मैं सब कुछ डिवाइस प्लान बना के लाया हूं। और उसमें तुम्हें क्या चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है तुम्हारा कोई भी साइंटिस्ट का नहीं हो, तुम्हें समरी में अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे थे तुम्हें वो देखना। उसके अलावा सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए, उसके अलावा जो भी फैक्ट्स हो जो भी डायग्राम हो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इन तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायोलॉजी में ये है कि तुम्हें इस टाइम पर केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कोई भी नोट्स कोई भी मॉड्यूल किसी का कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल और केवल एनसीईआरटी। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट से उठकर आ रहे हैं, उसके लिए तुम्हें स्टेटमेंट याद होनी ही चाहिए। और एनसीईआरटी को केवल पढ़ना नहीं है कि बस रीडिंग लगा रहे हैं, उससे याद नहीं होने वाला। तुम्हें एनसीईआरटी को याद करना और साथ ही ये देखना है कि किस लाइन से कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर मैं टीचर रहता और मुझे स्टूडेंट को फील करना होता तो मैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता, तुम्हें ये भी सोचना है। और मैं बात करूं बायो की, तो बायो को मेनली मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला होता है तुम्हारा रट्टाफिकेशन पार्ट, दूसरा होता है तुम्हारा कंसेप्चुअल पार्ट। रट्टाफिकेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको तुम्हें पूरी तरह से याद करना पड़ता है, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच, फ्रॉग। इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने वाला है, समझना है लेकिन बहुत कम समझना है। और कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसमें याद करने का सच कुछ नहीं है लेकिन कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है और लोग इसमें गलती करते हैं। जैसे जेनेटिक्स का 2 चैप्टर हो गया, बायोटेक का 2 चैप्टर हो गया, सेल साइकिल हो गया, उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया। ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है और अगर तुम्हारे एग्जाम में गलती होते भी होंगे ना तो आई कैन श्योर कि तुम्हारे ऐसे वाले चैप्टर से ही गलती होते होंगे। अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहा है और वो एनालिसिस कर रहा है उसको अच्छी तरह से तो उसे ये बात अच्छी तरह से पता होगा। तो अब तुम सोच रहे हो कि भैया हम इसे इंप्रूव कैसे करें, तो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, पहले 2 दिन के अंदर अपने इस रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। आसान होता है, टफ नहीं होता। करना कैसे, याद कैसे करना है, सबसे पहले जितने सारे एग्जांपल है, जितने सारे फीचर है, जैसे एनिमल किंगडम में है ना कि हर फाइलम के स्पेसिफिक फीचर दे रखे हैं, या फिर प्लांट किंगडम के अंदर इतने सारे एग्जांपल है, एनिमल किंगडम के अंदर इतने सारे एग्जांपल है, मॉर्फोलॉजी के अंदर इतने सारे एग्जांपल है, सारे फैमिली के अलग अलग फीचर्स है। तो उन सारी चीजों को तुम्हें एक लिस्ट बनाकर लिख लेनी है और ट्राई करना कि हर चैप्टर के लिए 1-2 पेज के अंदर कंबाइन हो जाए। जैसा तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 चैप्टर के लिए 10 पेज के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास कंसाइज नोट्स होना चाहिए इसका। और इसमें तुम कुछ ट्रिक का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं कैसे ट्रिक बनाया करता था, फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे मॉर्फोलॉजी में तो 3 एग्जांपल एक साथ आती है, मस्टर्ड, चाइनाडोज, ब्रिंजल। तो मैं ऐसे क्या करता था, मस्टर्ड का एम ले लिया, चाइनाडोज का सी ले लिया और ब्रिंजल का बी ले लिया और तीनों को मिला दिया तो एमसीबी। तुमने नाम सुना होगा जेसीबी होता है ना, तो जेसीबी से याद रख सकते हो एमसीबी। तो इस तरह से मैं ट्रिक बनाया करता था। तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रिक भी नहीं बनानी कि इतना बड़ा लाइन याद कर लिया कि लाइन ही याद नहीं आ रहा है क्या है। तो ट्राई करना कि शॉर्ट ट्रिक बनाओ, ठीक है। तो जो तुम कंसाइज नोट्स बनाने वाले हो ना 1 से 2 पेज का, उसको तुम्हें हर दिन रिवाइज करना है कम से कम 15 से 20 मिनट। और ये तुम कैसे रिवाइज करोगे, जब तुम खाना खा रहे हो तब रिवाइज कर सकते हो, या जब तुम वॉक कर रहे हो, थोड़ा टहल रहे हो, इस तरह से तुम रिवाइज कर सकते हो। इसको तुम्हें दिन का स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। और बचे हुए 4 दिन में तुम्हें क्या करना, कंसेप्चुअल चैप्टर को कंप्लीट करना। जैसे जेनेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 तुम्हारा डे 1 के अंदर, बायोटेक पार्ट 1, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तुम्हारा डे 2 के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी डे 3 के अंदर, सेल साइकिल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी तुम्हारा डे 4 के अंदर, ठीक है। और लास्ट डे के अंदर तुम्हें क्या करना, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर होते हैं जो ऑलमोस्ट सबको आता ही है, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सबको आता है, बायोमोलिक्यूल्स आता होता है, टिश्यूज भी बेसिक्स है, इवोल्यूशन, इकोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ को लगता होगा लेकिन ये भी आसान है, ज्यादा क्वेश्चन उतने नहीं आते नीट एग्जाम में, ठीक है। और ये आसानी से तुम समझ भी सकते हो इन चैप्टर को, तो इसको तुम लास्ट डे पर रख सकते हो। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, जिसमें 120 प्लस स्कोर करना काफी ज्यादा आसान होता है अगर तुम स्मार्टली प्रिपेयर कर पाते हो। और इसके लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, उसको तुम खुद से करो ढूंढकर अपने नोट्स के अंदर या टीचर के अंदर। और दूसरा रास्ता ये कि उन सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर प्लस डीपीपी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सब तुम्हें एक साथ मिल जाने वाला है, जो कि मैंने खुद से बनाया है। और इस टाइम पर तुम्हें काफी ज्यादा हाई अलर्ट मोड में रहना है। क्यों रहना है हाई अलर्ट मोड में, क्योंकि इस टाइम पर यूट्यूब पे तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी कि इन 30 टॉपिक से 120 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्लीज यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ही इंपॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं होता कि हर टॉपिक से तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल मिल ही जाए, नेवर एवर, कभी नहीं होता। अगर तुम 30 टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके जाओगे तब तुम्हें 15 क्वेश्चन मिलने वाला, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो ये फॉल्स क्लेम पे बिलीव मत करना। और वो जो 15 क्वेश्चन मिलने वाला भी है ना, उसमें से क्या पता कि तुम 12 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओ, समझ रहे हो। तो तुम्हें एटलीस्ट 50 से 60 टॉपिक्स करके जाने पड़ेंगे, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, तब जाकर तुम 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 120 मार्क्स स्कोर करना हलवा नहीं है कि तुमने 2 घंटे का कोई वीडियो देख लिया और 120 मार्क्स आ जाएंगे। तो नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, तुम्हें 25 घंटे 50 घंटे के लेक्चर देखने पड़ेंगे, लेकिन वो तुम्हें कहां मिलने वाला है, तुम्हें कहां से देखना चाहिए, ये सब मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जो भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली हर साल रिपीट होते हैं उसके वीडियो लेक्चर विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके साथ तुम्हें डीवीपी, उसके साथ तुम्हें शॉर्ट नोट, सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है। और वो एक जगह क्या है, मेरी फिजिक्स सीरीज, और वो तुम्हें कहां मिलेगा, मेरे ऐप पे मिलने वाला है।
और अगर इन केस तुम्हें इस सीरीज पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि क्या भैया इससे मेरे फिजिक्स में नंबर इंप्रूव हो सकते हैं, तो तुम रिव्यू देख सकते हो। ये खुद स्टूडेंट के रिव्यू है। देखो, ये क्रिसा नाम की एक स्टूडेंट थी, गुजरात से। उसके पहले फिजिक्स में 50 से भी कम नंबर आते थे और वीडियो देखने के बाद 130 प्लस मार्क्स तक आने लगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिव्यू देखो, पहले इसको फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती थी और अब इसका फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान हो गया और इसका कॉन्फिडेंस ही बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। तीसरा रिव्यू देखो, ये कर्नाटक से, इसने फिजिक्स कोर्स परचेज किया और इसने बोला दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन द लेस टाइम ड्यूरेशन। तो सोच सकते हो, इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं होने वाला, इसमें तुम्हें सब कुछ परफेक्ट मिलने वाला है। और पिछले साल भी YouTube के अंदर मैंने फिजिक्स सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने 12 घंटे टोटल पढ़ाया था और उस 12 घंटे से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे नीट 25 फिजिक्स के अंदर। सोच सकते हो इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो और इसका प्रूफ भी मैं तुम्हारे सामने लाया हूं कि 45 में से 30 क्वेश्चन किससे थे, बस 12 घंटे की वीडियो से थे, जो कि मैंने खुद YouTube पे अपलोड किया था। तुम यहां पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन रहा, ये प्रूफ, ये क्वेश्चन रहा, ये प्रूफ EM वेव का था, ये तुम्हारा मैग्नेटिज्म का है। ठीक है, ये देखते जाओ, ये तुम्हारा किसका है, डायपोल वाला है। ठीक है, ये देखते जाओ, ये लेंस का है तुम्हारा, ये किसका है तुम्हारा, ये मैग्नेटिक मोमेंट का है। इस तरह से प्रूफ बहुत सारे हैं। और अगर तुम्हें पूरा प्रूफ का PDF चाहिए कि 30 क्वेश्चन के प्रूफ का PDF, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने पूरा PDF अपलोड कर दिया है विद प्रूफ। ठीक है, और इसके बहुत सारे रिव्यूज भी है, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत गजब तरीके से रिवीजन हो गया और बिल्कुल स्टेटमेंट बनकर मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। और आपके लेक्चर देखने के बाद फिजिक्स बिल्कुल हलवा हो गया है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा यार, ये खुद स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो मतलब ये बात सच होगी ही। और इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फिजिक्स सीरीज को और बेटर तरीके से करवा रहा हूँ, जिसमें मैं 30 घंटे के लेक्चर लेने वाला हूँ, जिसमें और डिटेल कंसेप्ट्स रहेंगे और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे जैसे नीट 2025 के अंदर आए थे। और मैं NCERT को भी थोड़ा बहुत कवर करूंगा और साथ में तुम्हें ये बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ रखे होंगे लेकिन उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता होगा। एग्जाम में वो क्वेश्चन करने जाते तो भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो वो चीज मैं बताने वाला हूँ कि अप्रोच कैसे किया जाता है। और अगर तुम्हें 140 प्लस स्कोर करना है तब तुम्हें 30 घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत है। और अगर तुम्हें 100 या 120 नंबर ही चाहिए ना, तब तुम आराम से 25 घंटे के लेक्चर देख लेना। और वो कौन कौन से टॉपिक के लेक्चर देखने मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसको देखोगे तो काम तुम्हारा हो जाने वाला है। और ये जो भी लेक्चर DBP शॉर्ट नोट्स मैंने बोला था, ये तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देने वाली है। और हाँ, इसकी कुछ प्राइस जरूर रहेगी यार, इतना सब कुछ है तो फ्री में नहीं होने वाला, क्योंकि ऐप भी है, क्वेश्चन भी है, तो उन सब में थोड़ा टाइम जाता है और पैसे भी लगते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को। और बात करें लेक्चर की तो तुम लेक्चर देख सकते हो, मोशन एंड ग्रेविटी में कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ये DBP है, ये DBP का सोल्यूशन है, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन। और इस पूरी फिजिक्स सीरीज की प्राइस अभी के लिए बस 799 रुपये है। पहले तो 999 था, लेकिन इसको कैंसिल करके मैंने 799 ही रखा, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे भैया प्लीज प्राइस मत बढ़ाओ, ये मेरा लास्ट चांस होने वाला है। और इसके साथ तुम्हें इस टाइम पर एक स्पेशल ऑफर मिलेगा कि जो भी फिजिक्स सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं ना और उनको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि भैया मेरे को आप बता दो केमिस्ट्री में क्या कर ले, बायो में क्या कर ले, तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर तुमने फिजिक्स सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो मैं तुम्हें कुछ गाइड कर दूंगा। और अगर तुम्हें फिजिक्स में रियल में दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा जल्दी जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट की जो वैल्यू है ना, वो इस 799 रुपये से तो कई ज्यादा है। और अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहने वाली, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाओ इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी फिजिक्स इंप्रूव हो गई जैसे लोग की हुई भी है, तो तुम भी आकर मेरे को थैंक्स बोलोगे, तुम्हें भी लगेगा कि लास्ट टाइम पर मुझे एक सरप्राइज मिल गया। और इस फिजिक्स कोर्स को परचेज कैसे करना है, तुम्हें मेरे ऐप डाउनलोड करना है नीट बडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे रखा होगा। उसके बाद तुम्हें कोर्स पे जाना है और फिजिक्स सीरीज नाम का ऑप्शन आएगा, उसको खरीद लेना है। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर तुम्हें एप्पल डिवाइस में डाउनलोड करना है तो तुम मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दूंगा। ठीक है ना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भैया मेरे बेसिक से बिल्कुल जीरो पे है, मुझे कुछ नहीं आता, तो यार तुम चिंता मत करो, मैंने वहां पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बेसिक मैथ वेक्टर सब कुछ पढ़ाया है और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो और तुम 100 नंबर मिनिमम तो स्कोर कर ही लोगे अगर तुम लास्ट के दिनों में 5 घंटे डेली फिजिक्स को दे देते हो तो। और ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, बस तुम्हें इसको बाय हार्ट फॉलो करना होगा। बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तुम्हें NCERT पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन हर साल आते भी है और मैं प्रूफ लेकर आया हूं। ठीक है, ओनली नोट्स वोंट बी इनफ। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में तुम्हें फॉर्मुला सीट बना लेनी है अगर तुमने अभी तक फॉर्मुला सीट नहीं बनाया हो, और उसको जाकर तुम्हें रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें इस टाइम पर केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना है। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, नीट 2022 का क्वेश्चन है, जिस साल मैंने नीट एग्जाम दिया था। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ना, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे। पहला स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। और सेम स्टेटमेंट तुम्हें यहां पर देखने मिल रहा है, सेम एग्जैक्ट स्टेटमेंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। देख रहे हो, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखना चाहो तो दूसरा देख लो, ये भी 2022 का क्वेश्चन है और ये P ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट दे रखा है असर्शन रीजन, ये एग्जैक्ट तुम्हें यहां पर दे रखा है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। और अगर तुम तीसरा क्वेश्चन देखना चाहो तो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा DNA ब्लॉक का, और ये नीट 2025 में आया, मतलब पिछले साल ही आया। और इसका स्टेटमेंट देखो, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये स्टेटमेंट तुम्हारा खुद यहां पर NCERT में दे रखा है DNA ब्लॉक में, और मैंने हाईलाइट भी कर रखा है।
और जैसा कि मैंने कल वीडियो में अनाउंस किया ही था कि मैं केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने वाला हूं, तो तुम्हें उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में तुम्हारे 100 नंबर या 120 नंबर तो मैं कंफर्म करवा ही दूंगा। अब हम बात करते हैं कि 7 डेज प्लान क्या होना चाहिए। तो पहले 2 दिन में तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान होती है और जल्दी से हो भी जाता है। पहले दिन में तुम्हें पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग करनी है, दूसरे दिन में तुम्हें पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन करना है। तुम्हें लग रहा होगा भैया इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो यार एक बात को याद रखो, तुम्हें रिवीजन करना है, तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुम्हें नोट्स को पढ़ना या शॉर्ट नोट्स को पढ़ना और थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बाद के 3 दिन क्या करना, फिजिकल केमिस्ट्री करना है। डे 3 के अंदर मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, रिडॉक्स। डे 4 के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम। डे 5 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और लास्ट के 2 दिन में तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा लोगों को डिफिकल्ट लगती है, टफ लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है। तो पहले दिन में तुम कर लेना आईयूपीएसी, आइसोमरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, और दूसरे दिन में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल्स। और अगर तुमने ऑर्गेनिक पहले से पढ़ रखा है तब तुम अदर चैप्टर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए बताया कि जिन्होंने ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट इतना तो करके चल ही जाना। तो यार यही था ये 7 डेज चैलेंज का पूरा रोड मैप। और अगर तुम इन 7 डेज चैलेंज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, तब तुम्हें अपना मार्क्स इंप्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जा सकते हो। बस तुम्हें अपने आप पर एक बिलीव बना के रखना है, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ और डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।